अंटार्कटिका को जब से डिस्कवर किया गया है तब से लेकर हम इसके मिस्ट्रीज में उलझते ही जा रहे हैं। ये बर्फानी कॉन्टिनेंट यूरोप से भी 40% बड़ा है और करीब 1 करोड़ 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिए पर फैला हुआ है। यानी इसमें 4 इंडिया या 17 पाकिस्तान जैसे मुल्क फिट आ सकते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का वो वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसको अभी तक सबसे कम एक्सप्लोर किया गया है और इसकी वजह यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशंस हैं। दुनिया भर के पहाड़ों और ग्लेशियर्स की बर्फ़ को इकट्ठा कर लिया जाए तो वो अंटार्कटिका की बर्फ़ का सिर्फ 10% हिस्सा बनता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अंटार्कटिका की आइस शीट कितनी बड़ी है। पिछले हज़ारों लाखों सालों से यहाँ बर्फ़ लगातार जमा हो रही है जिसकी गहराई कई मकामात पर 4.7 किलोमीटर तक नोटिस की गई है। यानी अंटार्कटिका के बर्फ़ के अंदर 5 बुर्ज खलीफा सीधे खड़े किए जा सकते हैं और इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा जगह खाली बच जाएगी। पिछली कई दहाइयों से इस बर्फ़ के अंदर छुपे कई राज फाश किए जा चुके हैं, लेकिन आज भी रिसर्चर यहाँ अपनी जानों को जोखिम में डालकर अंटार्कटिका की मिस्ट्रीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से 4 हम आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नंबर 4, पिरामिड्स। अंटार्कटिका के बारे में जो साइंसदान अपनी अलग अलग राय रखते हैं, कुछ के ख्याल में अंटार्कटिका के इतने सख्त हालात हैं कि इधर कोई भी एंशिएंट सिविलाइजेशन नहीं बसती थी, लेकिन कुछ एलियंस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का लिंक अंटार्कटिका से जोड़ते हैं। लेकिन 2016 में सैटेलाइट ने एक बहुत ही हैरत अंगेज मंजर कैप्चर किया। पिघलती हुई बर्फ़ में पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को उभरते हुए देखा गया। इस फोटो ने साइंसदानों को एक नई बहस में डाल दिया। इसकी चारों साइड्स ऐसी ही नज़र आती हैं जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स की हैं और एक एक साइड एग्जैक्टली 2 किलोमीटर बड़ी है। इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कोई नेचुरल फार्मेशन नहीं बल्कि किसी सिविलाइजेशन के हाथों बनाए हुए पिरामिड्स हैं। और अगर वाकई ही ये किसी ने बनाए हैं तो ये भी मुमकिन है कि इतने बड़े अंटार्कटिका में और भी पिरामिड्स हों और उनसे रिलेटेड सीक्रेट्स बर्फ़ के अंदर ही दफन होंगे। अब अगर एक सेकंड के लिए ये सच मान लें तो हमारे जहन में बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं कि आखिरकार वो कौन लोग थे और इतनी ज़्यादा सर्दी और बर्फ़ में ये काम कैसे अंजाम दिया। 2017 में यहाँ जर्मन साइंसदानों की एक टीम ने कई मकामात पर कोर ड्रिलिंग की और जो रिज़ल्ट निकल कर आया वो वाकई ही बहुत हैरान कर देने वाला था। कोर ड्रिलिंग में हज़ारों साल पुरानी जड़ी बूटियों और दरख्त के सैंपल्स भी निकल कर आए जो हज़ारों फीट बर्फ़ के नीचे ही दफन हैं। ये उसी तरह के दरख्त थे जिस तरह के किसी रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। साइंसदानों के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 11,000 साल पहले लास्ट आइस एज के वक्त पूरा अंटार्कटिका बर्फ़ से ढका हुआ नहीं था, बल्कि कुछ इलाके ऐसे भी थे जहां ज़िंदगी का होना मुमकिन था और जंगलात भी पाए जाते थे। पर सवाल यह है कि उस फोटो में नज़र आने वाला ये पिरामिड है या नहीं। इसको फिज़िकल वहां जाकर कोई चेक तो नहीं कर पाया, पर एक बात तो क्लियर होगी कि एक वक्त ऐसा भी था जब अंटार्कटिका हरा भरा हुआ करता था और ज़िंदगी का होना भी मुमकिन था। नंबर 3, स्ट्रेंज साउंड। 2002 में अंटार्कटिका में एक बहुत बड़ा बर्फ़ का हिस्सा टूटकर समंदर में शामिल हो गया। लार्सन बी नामी ये आइस शेल्फ 3,250 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा और करीब 220 मीटर मोटा था। यूँ समझ लें कि कराची के साइज़ जितना बर्फ़ का तोदा था। इतना बड़ा आइस शेल्फ समंदर की नज़र होते ही पिघल गया और उसकी वजह से समंदर के पानी में भी भरपूर इजाफा देखने को मिला। साइंसदानों और रिसर्चर्स ने पहले ये समझा कि शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से लार्सन बी नामी अंटार्कटिका से अलग हुआ है। अगली बार ऐसा ना हो और कोई और आइस शेल्फ अंटार्कटिका से अलग होकर समंदर का लेवल ना बढ़ाए, इसलिए रिसर्चर्स की एक टीम ने अंटार्कटिका के नॉर्थ में रोस आइस शेल्फ की बर्फ़ के अंदर 34 सेंसिटिव सेंसर्स लगाए। वो असल में जानना चाहते थे कि किन वजूहात की बिना पर आइस शेल्फ टूटते हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है। आपको यहाँ बताते चलें कि जिस तरह डेजर्ट्स के ड्यून्स होते हैं, इसी तरह अंटार्कटिका में भी बर्फ़ के ड्यून्स होते हैं जो कि आइस शेल्फ को कवर करके उनको अच्छी तरह इंसुलेट किए होते हैं। इन सेंसर्स की मदद से आइस शेल्फ की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और उनके स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाया जा रहा था, लेकिन जो रिज़ल्ट सामने आया उसने पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल सी मचा दी।
साइंटिफिक डाटा से मालूम पड़ा कि रोज़ आइस शेल्फ हर वक्त अपने आप में वाइब्रेट कर रहा है और उसके अंदर से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है जिसे इंसानी कान डायरेक्ट नहीं सुन सकते थे। पर सेंसर से आने वाला डाटा साफ साफ इस बात की गवाही दे रहा था कि यहाँ कोई तो ऐसी ताकत है जो इतने बड़े आइस शेल्फ को नॉन स्टॉप वाइब्रेट कर रही है। कई महीनों की रिसर्च के बाद उस आवाज़ में कुछ बदलाव देखा गया। उसी दौरान ये भी नोटिस किया गया कि मौसम बदलते ही आइस शेल्फ के अंदर से आने वाली आवाज़ भी बदल जाती है। फिर आखिरकार ये नतीजा निकाला गया कि आइस शेल्फ में ये आवाज़ हवा की वजह से पैदा होती है। यहाँ की तेज़ हवाएं जैसे ही अपनी डायरेक्शन बदलती हैं तो आइस शेल्फ के अंदर से आने वाली आवाज़ भी बदल जाती है। ठीक उसी तरह जैसे किसी फ्लूट में हवा कम या ज़्यादा फूंकने से उसकी आवाज़ बदलती है। अब रिसर्चर उस आवाज़ को सुनकर अंदाज़ा लगाते हैं कि आइस शेल्फ के अंदर क्या चल रहा है और उसकी मजबूती कितनी है। नंबर 2, अंडर आइस लेक्स। अंटार्कटिका की मोटी बर्फ़ में किसी भी चीज़ को इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन हकीकत यह है कि साइंसदानों ने यहाँ कई अंडरग्राउंड लेक्स को डिस्कवर किया है। 1970 में रिडार्स की मदद से अंटार्कटिका के नीचे पहली लेक को डिस्कवर किया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक अब तक 400 से भी ज़्यादा लेक्स को ढूंढा जा चुका है जो पिछले हज़ारों सालों से बर्फ़ के नीचे अभी तक फ्रीज़ नहीं हुई। इनमें से सबसे बड़ी लेक वोस्टॉक है जिसको रशियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। यह न सिर्फ अंटार्कटिका की सबसे बड़ी बल्कि वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की तीसरी बड़ी लेक भी मानी जाती है। 3.5 किलोमीटर नीचे पाई जाने वाली इस लेक में से जब सैंपल्स निकाले गए तो इसका पानी -3 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद भी फ्रीज नहीं था और ये पिछले 2 करोड़ साल पुरानी लेक है। 2014 में साइंसदानों को लेक वाइलस में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले जो पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। इन नाकाबिले यकीन जानदारों ने न कभी फ्रेश एयर का मज़ा चखा और ना ही कभी सूरज की रोशनी इन तक पहुंची, लेकिन फिर भी ये अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। और ऐसा मुमकिन कैसे है? और अब नंबर 1, माउंट एराबस। दुनिया के ठंडे तरीन कॉन्टिनेंट में कोई जगह ऐसी भी होगी जहां आग लगी हो, ऐसा इमेजिन करना भी काफ़ी मुश्किल है। पर हकीकत यह है कि अंटार्कटिका में कई वोल्कनोज भी पाए जाते हैं। सिर्फ रोज आइलैंड में ही 4 वोल्कनोज हैं जिनमें से माउंट एराबस जीता जागता एक्टिव वोल्कनो है। ये 3800 मीटर ऊंचा वोल्कनो पिछले 1 करोड़ 30 लाख सालों से मुसलसल अपने अंदर लावा उबार रहा है। अंटार्कटिका में एक्टिव वोल्कनो की मौजूदगी किसी अजूबे से कम नहीं है। ये अंटार्कटिका में इतनी रिमोट लोकेशन पर है कि इस तक पहुंचना ख़तरनाक मौसम की वजह से काफ़ी मुश्किल है। 2013 में पहली बार चंद साइंटिस्ट इस वोल्कनो पर चढ़े और उन्होंने वोल्कनो की गर्माइश में कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी जिंदा पाया। ऐसा माना जाता है कि ये अजनबी मखलूक पूरी दुनिया में सिर्फ अंटार्कटिका में ही पाई जाती है।